जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपक कुमार शर्मा ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक नई वैकेंसी का अपडेट लेकर के आ चुका हूं और उस वैकेंसी का नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। जी हाँ, अगर आप भी यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयनित होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। शुरुआत से लेकर के अंत तक सारा कुछ प्रोसेस में बताऊंगा कि क्या क्या आप लोगों को इस वैकेंसी को फॉर्म फिलअप करने में लगने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं शुरुआत से लेकर के अंत तक बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका टोटल वैकेंसी का जो सीट है, कितना पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया है, उसकी संख्या की बात करें तो 60,244। तो यह बहुत है। अगर देखा जाए तो एक स्टेट में इतना वैकेंसी एक बार में अगर निकाला जाता है तो अच्छा खासा है। और एक है हमारा झारखंड सरकार जो एक बार में केवल 5,000 वैकेंसियां निकाल रही है, और वह भी पूरे 8 साल के बाद। आप लोगों को पता होगा कि झारखंड पुलिस का हाल ही में एक वैकेंसी निकाला है झारखंड सरकार ने, जिसको 4919 पर के निकाला है, और वह पूरे यानी कि 2015 में उसका आया था वैकेंसी और अभी 23 में आ रहा है, यानी कि 8 साल के बाद केवल 5,000 का वैकेंसी निकाला है। और यह एक हमारा यूपी सरकार है जिसने एक बार में 60,000 प्लस वैकेंसी निकाला है। तो मैं यहाँ किसी सरकार का बुराई या खिंचाई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस बेरोजगार युवाओं के हक के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप 8 साल के बाद वैकेंसी को निकाल रहे हैं तो एक अच्छा खासा संख्या का हम लोग वेट करते हैं। खैर, जो भी है, अभी फिलहाल में वर्तमान में अभी यूपी पुलिस की कांस्टेबल जो वैकेंसी है उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। आज जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के सारे अपडेट्स में आप लोगों को पहुंचाता रहूंगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए मैं बता देना चाहता हूं कि इसका जो ऑनलाइन स्टार्टिंग होगा आवेदन करने का, वह 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा। और वहीं इसका लास्ट डेट जो है रखा गया है 16 जनवरी 2024। इसके बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। और इसका एग्जाम जो है वह फरवरी महीने में 2024 में ले लिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन फी है वह कितना लगने वाला है। तो दोस्तों, जो जनरल से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं, उसको 400 रुपया लगने वाला है। और जो एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी से, उसको भी 400 ही रुपया लगने वाला। तो इसमें से किसी यहाँ पे किसी का कम या ज़्यादा नहीं लगने वाला है। जो चाहे वो गर्ल्स कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट हो, सबको 400 रुपया एग्जामिनेशन फी लगेगा, एप्लीकेशन फी। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका एज लिमिट क्या रखा गया है। तो दोस्तों, मिनिमम एज जो इसका रखा गया है वह 18 साल रखा गया है, और इसका जो मैक्सिमम एज रखा गया है वह 25 साल। इसके बीच अगर आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये था मेल कैंडिडेट के लिए। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उसको 3 साल का छूट मिला है इसमें, वह 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखा गया वह क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह 10+2, यानी कि आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम पास कर लिया है तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। चाहे पूरे भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय या कॉलेज से आपने 10+2 पास कर लिया है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज जो इसका वैकेंसी कितना होगा, किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट इसमें निकाला गया है, वह भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल का। जनरल के लिए इसमें 24,102 वैकेंसियां निकाली गई हैं। फिर हम लोग बात करते हैं ओबीसी का। तो ओबीसी के लिए 16,264 पोस्ट है टोटल। वहीं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उसके लिए भी 6,024 टोटल पोस्ट हैं। एससी उसके लिए 12,650 पोस्ट है टोटल। और फिर हम लोग अंत में बात करेंगे एसटी का। एसटी के लिए 1,204 टोटल पोस्ट रखा गया है। तो कुल मिलाकर के 60,244 पोस्ट हैं। तो अगर इस कैटेगरी वाइज को अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो पोस्ट निकाला गया है उसमें सभी कैटेगरी वालों को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी निकाला गया है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा पोस्ट भी है, अच्छा संख्या में भी पोस्ट है, सभी कैटेगरियों के लिए है। तो दोस्तों, आगे हम बताएंगे कि इसका जो पहले
फिजिकल एग्जाम आप लोगों को पास करना होगा, उसके बाद फिर से आप लोगों को रिटन एग्जाम फिर बैठाया जाएगा। तो फिजिकल एग्जाम में हम लोग बात करते हैं कि इसका जो हाइट रखा गया है वह 168 सेंटीमीटर रखा गया है। मेल कैंडिडेट का हम बात कर रहे हैं। जो जनरल या ओबीसी हैं या एससी है, उन तीनों के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो एसटी कैंडिडेट हैं उसके लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट उसको होना जरूरी है। दोस्तों फिर हम लोग बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट का। फीमेल कैंडिडेट में जो जनरल, ओबीसी या एससी कैटेगरी में है उसके लिए 152 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है। और वहीं जो एसटी कैटेगरी में आएंगे उसके लिए 147 सेंटीमीटर उसका हाइट होना जरूरी है। फीमेल का हम बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इसका रनिंग जो रखा गया है वह कितना होगा फीमेल के लिए, मेल के लिए। तो दोस्तों जो मेल कैंडिडेट होंगे, चाहे वो एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी कुछ भी हैं, उसके लिए 4.8 किलोमीटर का रनिंग उसको पास करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे 24 मिनट का समय दिया जाएगा। और वहीं जो मेल कैंडिडेट हैं उसे 2.4 किलोमीटर दौड़ पास करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे 14 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये था रनिंग का जो डिस्टेंस, रेंज हो गया और टाइम हो गया, दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए मैंने बता दिया। तो अब आप लोगों को बता दूं कि इसका जो सिलेबस होगा, जो रिटन एग्जाम होगा उसका सिलेबस होगा, उसमें आप लोगों को सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ मैथ का भी क्वेश्चन रहेगा और कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा। तो इन सभी विषयों को आप लोगों को तैयारी करते समय देख लेना है कि किन किन विषयों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 सब्जेक्ट मैंने बताया, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इन सभी विषयों को मिला करके आप लोगों को तैयारी कर लेना है। तो दोस्तों ये था यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का वैकेंसी आया है, उसका पूरा डिटेल से ब्यौरा मैंने बताया आप लोगों को, क्या क्या आप लोगों को इसमें लगने वाला है। और हाँ, आप लोगों को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के रखना होगा जो करंट का हो, वह भी आप लोगों को मांगा जाएगा। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स है जो करंट का बना हुआ है, स्थानीय वगैरह, जातीय वगैरह, सब आप लोगों को करंट का बना होना जरूरी है। तो दोस्तों ये था इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी मैंने बताया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके इस वैकेंसी के बारे में। और फिर भी कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सभी को जय हिंद।